तो खेत हो या कारखाना, जमीन से लेकर आसमान तक राजस्थान की धड़कन चलती, हर सेक्टर का अपना अरमान। आज आएंगे हम तीन पहलू पर, खेती, उद्योग और सेवा का राज, जो बनाते हैं इस मिट्टी को जीवन और रोजगार का साज। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर की पूरी कहानी। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम IMS एकेडमी। अगर आप RPSC, RAS, इकोनॉमिक्स, SI, राजस्थान बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। पार्ट 1 में हम बात करेंगे कि हमने देखा कि राजस्थान के बेसिक फीचर्स के बारे में। आज पार्ट 2 में हम जाएंगे कि राजस्थान की इकोनॉमी का सेक्टरल स्ट्रक्चर कैसा है, सेक्टर का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब किस हिस्से का योगदान कितना है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। अगर हम ओवरव्यू की बात करें सेक्टरल शेयर की, तो लेटेस्ट डाटा के मुताबिक एग्रीकल्चर और एलाइड जो सेक्टर है उनका योगदान करीबन 28.95% है। इंडस्ट्री सेक्टर का योगदान 27.31% है और सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा 43.74 का हिस्सा है। मतलब राजस्थान की इकनॉमी अब ट्राइवर्गीय है, तीनों सेक्टर की अपनी इम्पोर्टेंस है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, सर्विस हो, तीनों ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे अधिक योगदान देने वाला सेक्टर कौन सा है, तो दोस्तों सर्विस सेक्टर ही सबसे बड़ा योगदान दे रहा है राजस्थान की इकनॉमी को। अगर हम प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स आते हैं, क्यों ये बहुत अभी भी इम्पोर्टेंट है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। राजस्थान की इकनॉमी में एग्रीकल्चर और उससे मिलते जुलते एलाइड सेक्टर अभी भी राजस्थान की बैकबोन है। एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी में क्रॉप्स, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी सब शामिल हैं। पशुपालन और जलवायु अनुकूल खेती भी राजस्थान के लिए खास है। पर दोस्तों चैलेंज भी है, चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ज़्यादा हिस्सा रेनफील्ड, बारिश पे डिपेंडेंट है, मतलब राजस्थान की इर्रेगुलर मॉनसून है, उससे प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है। इसलिए एलाइड एक्टिविटीज़ जैसे पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री और ड्राई क्लाइमेट अडॉप्टेड क्रॉप्स का इम्पोर्टेंस यहाँ पर ज़्यादा है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट के रोल की बात करें और लाइवलीहुड की बात करें, तो बहुत सारी रूरल फैमिलीज एग्रीकल्चर और एलाइड पे डिपेंडेंट है, उनका लाइवलीहुड का मेजर सोर्स यही है। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की, तो क्या कंस्टिट्यूट करता है इंडस्ट्रीज राजस्थान के अंदर, तो माइनिंग एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यहाँ पर ज़्यादा है, जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, डेकोरेटिव स्टोन्स, मिनरल्स। राजस्थान एक मिनरल रिच स्टेट है। मैन्युफैक्चरिंग में हम बात करें तो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, हमारे यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, माइनिंग बेस्ड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा राजस्थान की खूबसूरती है। अगर हम
इंडस्ट्री का शेयर जो हम ऊपर भी डिस्कस कर सके हैं 27-28% है। ये शेयर बताता है कि राजस्थान ने एग्रीकल्चर इकोनॉमी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भी कदम बढ़ा दिया है और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ। अगर हम स्ट्रेंथ और पोटेंशियल की बात करें तो हमारा स्ट्रेंथ मिनरल रिसोर्सेज है, हैंडीक्राफ्ट हैं, स्टोन्स एंड डेकोरेटिव आइटम। एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर्स राजस्थान का एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री बेस है। अगर हम इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पर सही हो तो काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है राजस्थान के अंदर। सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। चैलेंज है यहाँ पर पानी की कमी, स्केर्सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप ज़्यादा है। कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ये बढ़ता रहता है, घटता रहता है, जैसे हैवी मैन्युफैक्चरिंग। राजस्थान डिपेंडेंट मिनरल बेस और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में ज़्यादा है, तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन की भी ज़रूरत है। अगले सेक्टर की बात करें, टर्जी सेक्टर में सर्विस सेक्टर, टूरिज्म, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ये सब सर्विस सेक्टर की जान है। डोमिनेंट सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है 43-44% शेयर के साथ। इसमें टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, रिटेल, फाइनेंशियल सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ शामिल है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर्विस सेक्टर क्यों ग्रोथ कर रहा है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के कल्चर हेरिटेजेस, पैलेसेस, फोर्ट, डेजर्ट टूरिज्म को बूस्ट मिलता है। अगर हम मिनरल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो उन पर सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, ट्रेड, फाइनेंस बिल्ट हो रही है। एजुकेशन और हेल्थ, ट्रेड, रिटेल अर्बनाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। दोस्तों, अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट का बड़ा सोर्स स्पेशली नॉन फार्म जॉब्स, अर्बन जॉब्स सर्विस सेक्टर से ही आता है। इनकम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री के अलावा लाइवलीहुड ऑप्शंस है इनका, जो मूव कर रहे हैं सर्विस सेक्टर की तरफ। स्ट्रक्चरल शिफ्ट इकोनॉमी ग्रेजुअली हमारी एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर ट्रांजिशन कर रही है, इसकी तरफ मूव कर रही है। अगर हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर की बात करें तो राजस्थान की इकोनॉमी एक डायनेमिक स्ट्रक्चर है। पहले एग्रीकल्चर डोमिनेटेड थी, उसके बाद प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन और सर्विस सेक्टर डोमिनेंस दिखता है। मतलब स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर। पर अभी भी हम ये कह सकते हैं एग्रीकल्चर बैकबोन है, लेकिन शेयर ग्रेजुअली इसका घट रहा है। इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर दोनों मिलकर इकोनॉमी के बेस को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। सर्विसेज की ग्रोथ से रूरल अर्बन डिवाइड थोड़ा कम हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट और इनकम सोर्सेस डाइवर्सिफाई हो रहे हैं अलग अलग सेक्टर में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वेश्चंस में रीजन, ट्रेंड, स्ट्रक्चरल शिफ्ट टाइप से पूछा जाता है। तो दोस्तों, एग्जामिनेशन पॉइंट से देखें
तो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर के शेयर्स के बारे में पूछा जाता है कि इनका कितना शेयर है। कौन सा बैकबोन है? एग्रीकल्चर ही बैकबोन है जो एम्प्लॉयमेंट और रूरल लाइवलीहुड के लिए ज़रूरी है। इंडस्ट्री में बात करें तो मिनरल्स, मैन्युफैक्चरिंग, मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डाइवर्सिफिकेशन। सर्विसेज फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है, बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है स्टेट जीडीपी को। स्ट्रक्चरल शिफ्ट का मतलब सिंपल है, ट्रेडिशनल एग्रियन इकोनॉमी से मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ मूव करना, जिसमें अपना स्ट्रॉन्ग सर्विस बेस हो। तो दोस्तों, ये था राजस्थान का सेक्टरल स्ट्रक्चर का पूरा ओवरव्यू। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, साथ ही उनका कंट्रीब्यूशन, उनका रोल, स्ट्रेंथ और चैलेंजेस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करिए IMS एकेडमी को, ताकि हम ऐसी और डिटेल वीडियोस लेके आएँ। अगला वीडियो पार्ट 3 होगा, जिसमें हम एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर राजस्थान, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसका फुल डाटा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय राजस्थान। IMS एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।